हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको ये नहीं आता तो आप पता नहीं कर पाओगे कि मार्केट कहां से ऊपर जाने वाला है और कहां से नीचे जाने वाला है। वैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पर क्यों ना इसे आसान भाषा में समझें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, यह नंबर होता है जहां से प्राइस रेजिस्टेंस लेता है। प्राइस यहां आकर इसके ऊपर नहीं जा पाता और यहां आते ही गिरने लगता है, तो इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे ही जब प्राइस किसी लेवल के नीचे नहीं जा पाता बल्कि वहां से ऊपर जाने लगता है तो वो सपोर्ट होता है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करने में ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है। इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो तुमने एक कंपनी शुरू करी ब्रेड बनाने की। ये बी का मतलब ब्रेड है ना। अब इस ब्रेड को तुम बेच रहे हो 100 रुपए की। एक ब्रेड के पैकेट का दाम है 100 रुपए। जब तुम एक ब्रेड 100 रुपए की बेचते हो तो 100 लोग तुमसे ब्रेड खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद तुमने सेम ही ब्रेड के पैकेट को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया। अब रेट बढ़ने पर जो पहले 100 लोग खरीद रहे थे अब सिर्फ 20 लोग ही खरीद पाएंगे, क्योंकि 80 लोगों को ये ब्रेड महंगी लग रही है। तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस के बढ़ते ही लोगों ने खरीदना कम कर दिया। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह होगा। प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 150 गया और अब वो यहां से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अब तुम प्राइस नहीं बढ़ाओगे। क्योंकि अगर अभी ब्रेड और महंगी कर दी तो जो 20 लोग खरीद रहे हैं ना वो भी नहीं खरीदेंगे। अब तुम अपनी कंपनी बंद थोड़ी नहीं करोगे और महंगा करके, बल्कि सस्ता करोगे, क्योंकि यहाँ पर 80 लोगों ने ब्रेड नहीं खरीदी और जो ब्रेड नहीं खरीदी उसका स्टॉक अब भी बचा हुआ है और वो खराब भी हो सकता है। मतलब तुम्हारे पास सप्लाई है पर ब्रेड की डिमांड नहीं है। अगर तुमने स्कूल में इकोनॉमिक्स में ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता होगा कि सप्लाई ज्यादा होने से और डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेड के प्राइस ने 150 रुपए से रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर तुम ब्रेड के प्राइस को कम करके 50 रुपए पर ले आते हो तो पहले वाले 100 लोग भी खरीदेंगे और 100 लोग और खरीदेंगे। मतलब अब वो भी खरीदेंगे जो पहले नहीं खरीद पाए थे। चार्ट में ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्राइस 50 रुपए पर गया। अब डिमांड तो बढ़ गई पर सप्लाई कम है, क्योंकि तुमने सिर्फ 100 लोगों के लिए ही ब्रेड बनाई थी। तो इससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और 50 रुपए सपोर्ट बन जाएगा। अब मान लो तुमने प्राइस 100 रुपए से 150 रुपए किया और वैसे ही रहने दिया, वैसे ही छोड़ दिया 150 पर ही। तो लगभग एक साल बाद फिर से 100 लोग खरीदने लगे महंगे प्राइस पर ही। सब सही चल रहा था पर तुमने फिर से प्राइस बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया। अब तुम्हारे कस्टमर कहेंगे कि अब ज्यादा हो रहा है, 200 रुपए बहुत महंगा है। तो वो फिर से खरीदना बंद कर देंगे, जिससे प्राइस 200 से रेजिस्टेंस लेगा और वहां से गिरने लगेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 से फिर से 150 पर आएगा, लोगों को लगेगा कि ये 50 रुपए सस्ता हो गया है और वो खरीदना शुरू कर देंगे। और जो पहले यहाँ पर 150 रुपए पर नहीं खरीद पाया था अब वो भी खरीदेगा। सब मिलके एक साथ खरीदेंगे तो अब प्राइस 150 पर सपोर्ट लेगा। आपने लोगों से सुना होगा कि ये रेजिस्टेंस था पर अब ये सपोर्ट है। ऐसे यहाँ पर भी 150 पहले रेजिस्टेंस था पर अब ये सपोर्ट है। मार्केट पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है फिर उसको रिटेस्ट करता है, जैसे यहां पर किया है, और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ठीक ऐसे ही सपोर्ट भी ब्रेक होने के बाद जैसे ही प्राइस सपोर्ट के नीचे आता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पूरा स्टॉक मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे ब्रेड सस्ती होने पर लोग बाय कर रहे थे वैसे ही स्टॉक में भी करेंगे। बस वहां सालों या महीनों में प्राइस चेंज हो रहा था और यहाँ पर सेकंड्स में होता है। जैसे अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रखा है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का ओपन नहीं कर रखा, क्योंकि ये हर मार्केट में सेम ही रहता है। पहले मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसके बाद हम इंडियन मार्केट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अब इस मार्केट को देखो जो बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा हो या फिर बाउंस कर रहा हो। वट अबाउट दिस एरिया, क्या यहां से ये रिजेक्शन ले रहा है? तो मार्केट यहां आया, रिजेक्शन लिया और नीचे चला गया। यहां पर भी रिजेक्शन लिया
विक ऊपर निकल गई, पर उसे अभी मत देखो। ऐसे ही यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है। वो बात अलग है कि यहाँ पर इसने लाइन को टच नहीं किया, पर इसी एरिया से रेजिस्टेंस लिया है। अभी हम फिलहाल सिर्फ एरिया को देख रहे हैं, ठीक है। या अगर इसे टच करवाना है तो आप यहाँ पर एक जोन भी ड्रॉ कर सकते हो। इसी लाइन का क्लोन बनाएंगे और यहाँ पर जोन ड्रॉ कर देंगे। आप ये जोन रेक्टेंगल बॉक्स से ही बना सकते हो। इसे सही से बनाने के लिए जूम करके थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, जिससे ये बॉडी को टच कर ले। अब ये पूरी रेजिस्टेंस जोन है $478 की। अगर हम इसे थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये लाइन सिर्फ एक ही विक को टच करेगी, इसलिए ये नीचे ही सही है जहां पर ये 3 पॉइंट को टच कर रही है। अब जोन बनाने से फायदा ये हुआ कि जो सारे हाई हैं जहां से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया था वो सब कवर हो गए हैं। और अब अगर ये फिर से इस जोन पर आता है, इसका कलर ब्लैक करना पड़ेगा। तो अब ये इस जोन के आसपास आता है तो यहां से ये फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। अब इसे फिर से देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से प्राइस बार बार बाउंस हो रहा हो या सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा हो। अगर हम पहली नजर में देखें तो इस एरिया से प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको मार्केट में कभी भी एग्जैक्ट लाइन नहीं मिलेगी या फिर बहुत ही कम मिलेगी। मतलब एग्जैक्ट लाइन जहां से मार्केट करेक्ट वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा हो या फिर करेक्ट वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा हो, ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए हम जोन ड्रॉ करते हैं। अब कैंडल पर बनाना है या वीक पर बनाना है, इसे मैं आपको आगे बताता हूं। अभी बस ये समझो कि जितने ज्यादा पॉइंट आप टच कर सकते हो आपको उतने पॉइंट टच करने हैं, मिनिमम 3, और जितना कम हो सके उतना कम बॉडी को काटना है। जैसे अगर मैं इस लाइन को ऊपर करता हूं तो यहां पर ये बॉडी कट जाएगी, वैसा नहीं करना है। जोन बनाने के लिए इसे क्लोन करेंगे और इसे यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर ये 2 पॉइंट टच हो रहे हैं। और आगे तीसरी बार भी मार्केट ने यहीं से ही बाउंस किया है। ये पिन बार कैंडल है, इसके हाई ब्रेक पर आप बाय एंट्री भी कर सकते हो। अब विक पर बनाना है या कैंडल पर बनाना है, इसका क्या करें? तो इसका कोई रूल नहीं है कि सिर्फ कैंडल पर ही ड्रॉ करना है या सिर्फ विक पर ही ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो सही है। यहां पर हम विक पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन विक पर पॉइंट कम टच हो रहे हैं और क्लोजिंग भी नीचे देखने को मिली है, इसलिए हम कैंडल की बॉडी पर ड्रॉ करेंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपको एक एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करके उस पर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जोन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब हम जोन ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर विक भी आ गई और बॉडी भी आ गई। अब ये पूरा रिजेक्शन एरिया है या फिर रेजिस्टेंस जोन है। इसके ब्रेक पर बाय करेंगे और जब यहाँ आकर रिवर्स होने लगता है तो वहां पर हम सेल कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो वहां पे हम सिर्फ लाइन से ही ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जोन की जरूरत नहीं है। और बाद में रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट बहुत ऊपर चला गया। ओके, अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो एक नजर में प्राइस कहां से सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो इस जगह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ इथेरियम ने यहां से बाउंस किया, यहां से बाउंस किया और यहां से रिजेक्शन लिया है। बस ये देखो कि मार्केट यहां आके इस एरिया से रिएक्ट कैसे करता है। पहले प्राइस यहां से नीचे आया, फिर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर लोगों को लगा कि अब ये बहुत महंगा हो गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत सेल कर दिया, जिससे हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पर 3000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, जिससे हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लाइन ब्रेक हो गई है या नहीं हुई है। इससे बचने के लिए हम जोन ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट में आपको कभी भी एग्जैक्ट लाइन नहीं मिलेगी, इसलिए हमें एरिया और जोन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। अगर मार्केट लाइन के नीचे है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर मार्केट लाइन के ऊपर है तो वही लाइन सपोर्ट बन जाती है। जैसे यहाँ
दोनों बार प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर आगे जाके ये लाइन रेजिस्टेंस बन गई। अगर हमें इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम एक लाइन लेकर इसकी बॉडी पर ड्रॉ कर देंगे जिससे ये दोनों विक भी टच हों। और इसके लिए मैं रेक्टेंगल बॉक्स से एक जोन ड्रॉ कर दूंगा और मैं आपको भी प्रेफर करूंगा कि आप ऐसी जगह पर ज्यादातर जोन ही ड्रॉ करो। अगर हमें नीचे भी जोन ड्रॉ करनी है तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे जिससे ये इस बॉडी को टच कर ले और रेक्टेंगल बॉक्स लेकर एक यहाँ पर जोन ड्रॉ कर देंगे। इस जोन को वहां तक ड्रॉ करेंगे जहां पर इन कैंडल की बॉडी है। इससे ये सारी विक भी टच हो जाएंगी और बॉडी भी टच हो जाएंगी और जो भी हमारे फेक सिग्नल आ रहे थे जहां पे फेक ब्रेकआउट आया था अब वो भी यहाँ पर नहीं होगा। अब अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट वहां तक पहुंच जाएगा जहां पे अगला रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए एक लाइन लेके इस कैंडल की बॉडी पर ड्रॉ करेंगे। जिससे यहां पर ये 4 पॉइंट से टच हो रही है। रिवर्सल एरिया से रिवर्स होकर नीचे आता है तो वो इस सपोर्ट तक आएगा और इस सपोर्ट पे आने के बाद वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अब अपने इंडियन मार्केट को देखते हैं। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से डेली टाइम फ्रेम पर। यहां से मार्केट ऊपर गया और रिजेक्शन लिया। अब ये हो गया रेजिस्टेंस, ये ऑल टाइम हाई भी है और अभी प्राइस इसी जगह पर है। दूसरा रेजिस्टेंस हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं जहां मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया है। अब पहले वाले को सही से ड्रॉ करते हैं तो जूम करना पड़ेगा। अब ठीक है, इस जगह कुछ लोग विक पर ड्रॉ करेंगे और कुछ लोग बॉडी पर ड्रॉ करेंगे, इसलिए ये कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस जगह पर जोन ड्रॉ कर दें इस कैंडल की विक से बॉडी तक। अब इस जोन को हम एक प्रॉपर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक कैंडल ऐसी है विथ लॉन्ग विक, दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और तीसरी कैंडल पिन बार है और लास्ट वाली कैंडल बिग कैंडल है विथ बिग विक, तो हम लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे जिससे ये चारों को टच कर ले और ऊपर विक से इस लाइन तक एक जोन ड्रॉ कर देंगे। अब प्राइस घूम के वापस इस जोन पर आता है तो आप यहां पर सेल कर सकते हो और अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो आप यहां पर बाय कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी में इस लेवल से बायर एक्टिव हुए और यहां से हर लो पिछले वाले लो के ऊपर है, इसलिए यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं और मार्केट ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेता है और रेजिस्टेंस भी लेता है। अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में देखें तो इस लेवल को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले ये यहां से रेजिस्टेंस लेके रिवर्स हुआ क्योंकि लगातार ऊपर जा रहा था और यहां पर प्राइस बहुत महंगा हो गया था जिससे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। आगे जाके फिर से सेलर्स ने इसे डाउन साइड पुश करना चाहा, लेकिन अब की बार बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ गए जिससे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और मार्केट बहुत ऊपर चला गया। अगर आपको बाय करना था तो आप इस कैंडल पर बाय कर सकते थे जिससे आप इस मूव को कैप्चर कर पाते। अगर आप यहां पर एंट्री नहीं कर पाए तो मार्केट ने आपको फिर से मौका दिया है इस जगह पर और यहां से ये दोबारा और भी ऊपर चला गया। ये था रीटेस्ट। पहले ये लेवल रेजिस्टेंस था, फिर बाद में इसने सपोर्ट का काम किया जिससे ये निफ्टी बहुत ऊपर चला गया। अगर आपको जोन ड्रॉ करनी है तो जोन के लिए इसे थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पता चलेगा कि कौन सी कैंडल पर जोन ड्रॉ करनी है और कौन सी कैंडल पर जोन ड्रॉ नहीं करनी है। जोन ड्रॉ करने से इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी। अब आप कंफ्यूज भी नहीं होगे इसके फेक ब्रेकडाउन से। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, इसमें ये लाइन थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। इसे मैंने नीचे इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी यहीं पर है और रेड कैंडल की भी यहीं पर है। साथ में पिछली कैंडलों की विक भी टच हो रही है।
इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। एक स्मॉल सा रेजिस्टेंस हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इंट्राडे में काम आएगा। देखो जैसे इथेरियम में प्राइस बार बार एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये पूरी एक इंपॉर्टेंट जोन है, पर अभी ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी जोन है, पता नहीं प्राइस कहां से रिवर्स हो जाए। लेकिन यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल को रिटेस्ट करके सपोर्ट लिया। तो अब तुम यहां पर एक छोटी सी जोन बना सकते हो और प्राइस के दोबारा इस पर आने पर अदर कंफर्मेशन के साथ बाय कर सकते हो। लेकिन अगर वो जोन ब्रेक हो जाती है जैसे यहां पर हुई है, तो तुम सेल भी कर सकते हो। फॉरेक्स के कुछ एग्जांपल देखें तो यहां पर मार्केट किस जगह आकर फंसा हुआ है। तो जहां से इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था वहीं पर आकर ये दोबारा फंस चुका है। पहले भी 2 बार सेलर्स ने मार्केट यहीं से गिराया था। और अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को गिराने का, लेकिन अब की बार बायर्स पहले जैसे वीक नहीं हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, इसलिए यहां आकर वो फंस चुका है। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आता है तो आप यहां पर छोटे टारगेट के लिए सेल कर सकते हो, क्योंकि नीचे की साइड बायर्स भी हैं और नीचे की साइड सपोर्ट भी है। इसलिए बड़े टारगेट के लिए आपको ऐसे मार्केट पे सेल नहीं करना है। ऐसे ही जीबीपी यूएसडी में यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है और आगे जाके जब ये दोबारा रेजिस्टेंस पर आया तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हो। और यहाँ सेल करने के बाद वापस यहीं से ही नीचे गया है। अगर हमें इसके ऊपर का रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी होती है। जैसे यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को डुप्लीकेट करते हैं और उसे ऊपर लगाते हैं तो मार्केट रेजिस्टेंस भी उसी ट्रेंड लाइन से ले रहा है और यहाँ पर एक चैनल जैसा फॉर्मेशन बन गया है। यहाँ पर जैसे ही इन ट्रेंड लाइन और चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ फिर से ट्रेंड लाइन बन गई, ऊपर की ओर भी और नीचे की साइड भी। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम्हें ये जानना है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर डाउन ट्रेंड से निकलते ही मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फंस गया, मतलब साइडवेज हो गया। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको एडवांस सीखना है, इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या देखना होता है, ये सब जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए। वैसे ये सब मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, पर उससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अभी इस वीडियो पर क्लिक करो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं पता करने के लिए।